नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विष्णुपद महापात्र और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरा वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरा प्रिय सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचे। यह मेरा आशा है और इसलिए आप बेल आइकन को अवश्य दबा दें और मेरा इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि यह बहुत ही जानकारी से भरी वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपना विचार को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि कमेंट में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इसमें मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे और मैं अपना वीडियो को अच्छी तरह से बना सकूं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी मुझे मिलता रहेगा। तो मित्रों, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। मित्रों, मुझे अचानक एक मेरा प्रिय मित्र ने फ़ोन कॉलिंग किए और कॉल करने के बाद मुझे बताया कि उसका वाहन को कोई फाइनेंसर के एक कार में 6-7 करीब उसका कर्मी है और वो अचानक उसका वाहन को पकड़ लिए और पकड़ने के बाद उनको बताया कि यह हमारे फाइनेंसर के पास आपका लोन का बकाया है और इसके लिए आपका वाहन को हम लोग ले जा रहे हैं। तो उसका वाहन को वहीं से वो लेकर चल गया। हालांकि उसका वाहन में उसका अपना परिवार के कई सदस्य वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन उसको कोई सुना नहीं। उनका किसी प्रकार की कोई सुना नहीं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और वो सीधे उन लोग को उनका गाड़ी लेकर वो यार्ड पर चल गए। जैसे मुझे खबर मिला तो मैं वहाँ पर पहुँचा और चारों ओर देखे कि वहाँ पर कोई गाड़ी उड़ी तो और था नहीं, तब तक वो लेकर चल गया। बहुत सारा खोजने के बाद हमने सोचे, मेरा मित्र को कहा कि जो तुम्हारे फाइनेंसर जो कंपनी है वो कंपनी के ऑफिस में इसका सूचना सबसे पहले दे दो, ताकि इसका सटीक जानकारी तुमको मिल जाएगी। अब वो तत्काल मेरा कहने पर वो फाइनेंसर ऑफिस में फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद वहाँ पर जो प्रतिनिधि जो फ़ोन रिसीव करने के बाद वो अपना वाहन का नंबर बताया। नंबर बताने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं सूचना इकट्ठा करने के बाद आपको कुछ देर के बाद कॉल कर रहा हूँ। फिर उसके पास कॉल आया और कॉल करने के बाद कहा कि हाँ, सही में आपका वाहन सुरक्षित हमारे जो कलेक्टर है तो उनका यार्ड में आपका वाहन सुरक्षित है। आप जल्दी से जल्दी EMI को कंप्लीट कर दीजिए और अपना वाहन लेके चल जाइए। तो जैसे उस बात को कहा तो मेरा भी मन में कुछ शांति हुई और उससे भी जो उतावला था कि वाहन मेरा कौन लेके गया, कैसे लेके गया उसके पास, क्योंकि वाहन ले जाने के समय उन लोग कोई प्राप्ति रसीद दिए नहीं थे कि या तो कोई पेपर्स दिए नहीं कि हम आपका वाहन को अमुक जगह पर लेके जा रहा है या फलाना जगह पर रहेगा। ऐसे कोई क्लियर कोई लोकेशन भी दिया नहीं था, कुछ नहीं दिया था उसका। सिर्फ उसके बाद जैसे हुआ, ये तो एक तनाव लगभग हम लोग का ख़त्म हो गया कि चलिए वाहन अच्छी जगह पर चल गया। उसके बाद दूसरा दिन अभी हम निकल पड़े। हम आज जैसे कि मेरा एक मित्र का प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कार फाइनेंस किया हुआ था, जिनका कार को पकड़ लिया है। उसका वजह यही था कि मात्र 1 महीना का EMI उसका पेंडिंग था और ड्यूज़ था। इसी के चलते मैं आज उस कार को लेने के लिए उसका यार्ड जा रहा हूँ। उसका सारा प्रक्रिया हो सके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊँगा। इस वीडियो पर पूरा बनी रहें। हम दोनों मित्र में बातचीत हुई कि हम लोग दोनों बस में चलेंगे। अब बस में जाने के लिए हम घर से निकल पड़े। जैसे निकल पड़े और अभी हम बस में जा रहा हूँ और बस में जाने के बाद आप देखता हूँ वहाँ पर किस तरह का नज़ारा आता है, वहाँ पर देख लिया। तो मित्रों, अभी मैं बस स्टैंड में अपना बस से उतर गया और उस जगह पर जा रहा हूँ। कोई देखता हूँ कोई फुल ऑटो कर लेंगे और ऑटो के माध्यम से हम लोग वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, फिर वहाँ चलता हूँ। मित्रों, अभी हम लोग इस जगह पर पहुंच गया हूं, जहां पहले ही दूर से इशारा कर दिया जाता है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई कैमरा या मोबाइल में किसी तरह का कोई फ़ोटो लेना यहां पर सख्त मना है। ये बहुत ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन मैं वैसा कोई प्रतिबंधित और उसका नियम को उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में हर कोई
जानकारी मिले, हर किसी को जानकारी मिले, इसलिए मैं कुछ मुख्य रूप से कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा और इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें। मैं किस तरह का मैं उन लोग का वीडियो लिया हूं और आप देख सकते हैं पूरा उनका जो यार्ड है, और यार्ड में बहुत सारा वाहन है। यहाँ तक कि बाइक से लेकर कार से लेकर आप बड़े जो हैवी व्हीकल्स है, जो टेलर, कंटेनर, ट्रक है ना, जितना सारा पिकअप वैन, हर चीज़ का वाहन का वहाँ पर यार्ड बना हुआ है। और उसी यार्ड में एक ही जगह पर सभी फाइनेंसर का उनके पास डिटेल्स होता है और उनको डिटेल्स देखकर, कोई भी वाहन का डिटेल्स देखकर वो तुरंत उस वाहन को पकड़ लेता है और सीधे इसी यार्ड पर लेके आता है। और ले आने के बाद यहाँ पर जिसका भी वाहन आता है और वाहन के पास इसका जो EMI जो बकाया का अगर पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो इसका यार्ड का जो शुल्क होता है, वो शुल्क उन लोग से वसूला जाता है, वाहन का मालिकों से। और उसका लेकिन यह मुझे एक बात पर बहुत ही अफसोस है कि चलिए ये काम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग लोन लेते हैं, जो ऋण लेते हैं, उसको सही समय पर उसका भुगतान करना वो तो उसका जिम्मेदारी भी होता है, लेकिन वो करते नहीं, जिसके चलते ये करना भी वास्तव में ये बहुत ही उचित है, क्योंकि ऋण लेने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं। और इसके लिए इस विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात है कि वाहन आप लेते समय इसमें प्राप्ति, वाहन मालिकों को प्राप्ति क्यों नहीं दिया जाता है कि इस समय इतने तारीख को मैंने आपसे वाहन लेकर अमुक यार्ड में या तो फलाना जगह पर हमारी यार्ड है, वहाँ पर इसको रखा जाएगा और आपका बकाया इतना था, इसके चलते मैं आपका वाहन को लेकर जा रहा हूँ। ऐसा किसी प्रकार की प्राप्ति क्यों नहीं दी जाती है, यही एक तो मन में बहुत बड़ी एक प्रश्न है। दूसरी बात है, अब वाहन लेते समय वहाँ पर वाहन मालिकों से उसका शुल्क लगभग, अगर कार हुआ तो 8 से 10 हज़ार का करीब उसको वहाँ पर शुल्क वसूला जाता है। वो भी एक सप्ताह के भीतर अगर हुआ तो, अगर देर हुआ तो प्रतिदिन के करीब 100 रुपया से लेकर 300 रुपया तक का वहाँ पर यार्ड का जो सिक्योरिटी जो देख रेख जो शुल्क होता है, 100 से लेकर 300 तक का उसका शुल्क भी वसूला जाता है। जितने दिन रहेंगे उतने दिन का उन लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं। लेकिन उसका वहाँ पर जैसे कि हमको अपना उनका वीडियो हम तो लिए नहीं, जानबूझ के भी लिए नहीं, और वो वीडियो लेने के लिए भी मना भी कर रहे थे। वहाँ का जो एक स्टाफ है वो हमको सारा चीज़ वहाँ का जानकारी दिए कि यहाँ पर जो भी वाहन आते हैं, वाहन मालिकों से जो पैसा लिया जाता है, यहाँ पर उसका प्राप्ति रसीद यहाँ पर देते नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर प्राप्ति रसीद देते नहीं है, और अगर प्राप्ति रसीद आपको चाहिए तो फाइनेंसर ऑफिस में सीधे जाकर वहाँ पर सारे आपका जो EMI कंप्लीट कर दीजिए, जो भी बकाया है आपको प्राप्ति रसीद मिल जाएगा और पास एक मिलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ का वाहन छोड़ते हैं। तो बात ये रहा मित्रों, हम लोग भी अक्सर कानून तो लगभग सबके पास मालूम है, नियम भी मालूम है, लेकिन मालूम होते हुए भी हम अपने कुछ पैसों का बचत को देखते हुए और हमारे समय की बचत को देखते हुए हम इस पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि यह जो पैसा जो हमने जमा किए हैं, इसका सरकार का रेवेन्यू जो क्षति हो रहा है, इस पर हम किसी को ध्यान नहीं रहता है। तो इस पर हम लोगों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं आप सबको बता दूं कि समय पर EMI नहीं देने की वजह से इस तरह का हरकतें अक्सर हम देख रहे हैं कि वाहन मालिकों को झेलना पड़ता है। और जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा बात कहा है यहाँ पर एक लोन एजेंट कि कभी भी आप लोन लेने के लिए आप हमें कॉल करते हैं, तभी जाके आपका घर हम जो FI करते हैं, और सारी वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन ओके मिलने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। और उस लोन जब एग्रीमेंट होता है, लोन लेने से पहले एग्रीमेंट में आपको सारी बात बताया जाता है। लोन लेते समय सारी बात को आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है, और जो फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा बार बार आपको इस बात का वो जिक्र करते हैं आपके पास कि किसी भी परिस्थिति में आपका परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन लोन का जब EMI आता है तो आप ससमय उसको भुगतान करने का जिम्मेदारी आप स्वयं ले लें। और दूसरी बात यह नहीं बताया जाता है, लेकिन आप
हम जिस तरह यहाँ का जो दृश्य देख रहे हैं और इसमें स्पष्ट रूप से मैंने देखा कि आपको फाइनेंस कंपनी जिस तरह आसानी से लोन देते हैं तो उसी तरह आपसे वसूलने का भी ये अपना हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि एक छोटे मोटे वाहन का मालिक होकर या कम पूंजी में इनके विरुद्ध आपको जाना एक बहुत ही, शायद मेरे विचार से बहुत भूल होगा, क्योंकि यह अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारा अपना लीगल प्रोसेस में ही अपने रन करते हैं। इसलिए तो आप देख सकते हैं इतने बड़ी यार्ड जो बना चुके हैं। यहाँ पर हम तो यहाँ न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ आप सबको एक सिंपल सा एक जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इसमें इस बात को भी आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर जो इतने बड़े यार्ड बन चुका है या इसमें विभिन्न प्रकार का जो भी एनओसी चाहिए, मान लीजिए इतने सारे वाहन का है, कहीं आगजनी कोई हादसा हो गया अचानक तो उसका भी एनओसी यहाँ लेना चाहिए। शायद यहाँ पर सब कुछ ले चुके होंगे, तो इस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। जो मूल रूप से जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और वीडियो जो बना रहा हूँ, आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर लोन लेते हैं तो इसमें आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको लोन का सटीक समय पर आपको ईएमआई भुगतान करना होगा, और उसी ईएमआई का जो समय है, समय से आपको कुछ दिन पहले से आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा कि हमको ईएमआई भरना है। या तो आप ऑनलाइन भरिए या तो कार्यालय में दें, नहीं तो उस आपका फाइनेंस कंपनी द्वारा यह रिकवरी एजेंट का जो ग्रुप है इनको डाटा सारी भेज देते हैं, और आपका वाहन कहीं ना कहीं उन लोग के नज़र में आते हैं तो उसको पकड़ कर उसको अपने यार्ड में लेके चल जाते हैं। इन लोग का वही काम है। लेकिन इस बात का अभी तक मेरे पास एक रहस्य रह चुका है और मैं इसके बारे में जान नहीं पाया हूँ, और जानने के लिए काफ़ी दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे होता है पता नहीं चल रहा है कि एक वाहन में कम से कम 6-7 का करीब उसका कर्मी रहते हैं, और उसका वाहन का जो शीशा आता है, सारे शीशा में डीप ब्लैक फिल्म लगी हुई रहती है ताकि भीतर के किसी को दिखता भी नहीं है। मैंने जिस वाहन से इसका मेरा मित्र का जो वाहन जो पकड़ा है, मुझे वो वाहन भी दिखाया गया। एक बोलेरो के भीतर, बोलेरो जो वाहन है उसके भीतर में उन लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा, खाली ड्राइवर जो चालक है उसका शीशा खुला होता है, खाली चालक को खाली दिखा। तो इसका मतलब है कि कौन है क्या नहीं पता नहीं, उनका एम्प्लॉय है, उसको एम्प्लॉय कार्ड है कि नहीं, अथॉरिटी उनको दिया है कि नहीं, उन लोगों का कमीशन बेस पर रखा है कि क्या नहीं। कभी कुछ अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका परिवार वालों को क्या मिलेगा। ये सब चलिए, सब बहुत बड़ा संस्था है, ये सब कंपनी उन लोग कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था कर लिए होंगे। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी वाहन को लेने से पहले कम से कम उसको एक प्राप्ति अवश्य दे देनी चाहिए वाहन के मालिकों को, ताकि उसको सारी पता चल जाएगा कि मेरा वाहन जहाँ पर है वहाँ सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर प्राप्ति क्यों नहीं दिया जाता है, यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। मैं इसी बात को लेकर इतने बड़े वीडियो मैं बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मित्रों, आपको सभी का भी यहाँ पर इस वीडियो देखकर अपना विचार अवश्य बताइएगा। आपका कमेंट बॉक्स में दिए आपका हर एक प्रतिक्रिया मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ताकि अगला वीडियो लाने से पहले मुझे हर त्रुटियां का मैं सुधार कर सकता हूं। तो मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिन भर का यह थकान के बाद आप देख सकते हैं अभी मैं मेरा मित्र का कार लिया हूं, और कार के भीतर मैं अपना सीट बेल्ट लगा के बैठा हूं, और कुछ देर ऐसी चलाने के बाद इतने तपती जो धूप जो गर्मी है, इस तेज़ गर्मी के से थोड़ा सा राहत तो हमको मिल गया है, और मैं अपना मित्र का कार लेके आया हूँ। तो मुझे इतना ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं जैसे कि फिल्म में दिखाया जाता है कि किसी गुंडों ने किसी को पकड़ लिया है, वाकई इसी तरह का है कि उसका वहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से निकल गया हूँ, इस तरह का फीलिंग हो रहा है। तो मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह यही करना चाहूँगा, अगर आप लोन पर अगर कोई वाहन लेते हैं या लोन लेते हैं तो इतना आप जान लीजिए कि आपको ससमय ईएमआई वहाँ पर भुगतान करना पड़ता है। अगर ससमय भुगतान कीजिएगा तो इन लोग कोई आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोग अपना लोन को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के उन लोग वसूली करने का उन लोग अपना सिस्टम बना के रखे हैं, और उसी आधार पर आपको भले ही थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़े, लेकिन किसी भी प्रकार से वो अपना लोन का वसूली करके ही रहेंगे।
तो बात यही रहा कि मित्रों, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले, हर चीज़ कुछ भी आप कदम उठाने से पहले इतना सोच लीजिए कि आप जब लोन लिए हैं तो लोन का ईएमआई आपको भुगतान करना होगा। इसका यही एक सबसे बड़ी फार्मूला है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वकील साहब जो होते हैं, लॉयर्स के पास अगर आप एडवाइस लेते हैं तो उन लोग अपनी तरफ से बताएंगे, अपनी तरफ बताएंगे, और उसमें आपको, आप देखिएगा अपना ईएमआई से ज़्यादा आपका खर्च निकल गया, बहुत सारा झमेला है। मैं संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि आप लोन लिए हैं तो लोन का ईएमआई को ससमय भुगतान करने का आप फैसला लीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा, कोई आपका मानसिक तनाव नहीं होगा। अगर आप लोन का ईएमआई देने में आप सक्षम नहीं हैं तो उस परिस्थिति में आपका लोन जो रिकवरी एजेंट है, आप उससे संपर्क करके उसका विभिन्न आप वैकल्पिक व्यवस्था बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो सरेंडर का भी यहाँ पर शायद पॉलिसी होगा। मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो नहीं है, तो इस बारे में नहीं बताना चाहूँगा। तो आप उसका भी सारा विवरण वहाँ पर बताइएगा कि मेरा इस तरह का परिस्थिति है, तो हो सके वहाँ पर वो बता देंगे आपका सरेंडर पॉलिसी के बारे में। तो आप वहाँ पर जाकर अपना वाहन को सरेंडर कर सकते हैं। या लोन नहीं दे पा रहे तो आपका जो गिरवी रखे हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो उस हिसाब से उसको वैल्यूएशन होगा, वो चार्ज कटेगा। इस तरह का बहुत सारा सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके आप बात करके उसको क्लियर कर लीजिए। तो मित्रों, पूरा दिन भर की थकान है अभी मित्रों का, मेरा गाड़ी से मैं उतर गया हूँ और अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना घर के नज़दीक आ चुका हूँ और सूरज भी ढलने की ओर है। चलिए, आप सभी मेरा इस दिन भर का मेहनत का पूरा वीडियो आप सभी भी देखे हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को जानकारी अवश्य कुछ न कुछ मिली होगी। और बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अगर मेरा इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार को कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।